गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस के बारे में किया था कि जब इंटरफेरेंस होता है तो फ्रिंजेस की विड्थ क्या क्या आती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि जो क्लियर और अच्छा इंटरफेरेंस जो बने पैटर्न, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। उसके लिए कंडीशन है फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 है द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। लाइट के दोनों सोर्स कोहेरेंट होने ज़रूरी हैं। कोहेरेंट का मतलब क्या है, आगे लिखा हुआ है दे शुड एमिट कंटिन्यूस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, कि ऐसे सोर्सेज जो लगातार लाइट वेव प्रोड्यूस करें जिनकी वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, और जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। विच हैव आइदर द सेम फेज और अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और साथ ही उनका जो फेज है वो सेम हो, या फिर अगर फेज डिफरेंस है भी तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए, ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज़ के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप पिछले लेक्चर में जाके ये सब समझ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है द टू सोर्सेज शुड बी स्ट्रॉन्ग विद लीस्ट बैकग्राउंड। ये दोनों सोर्सेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इनका जो है लाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकलनी चाहिए इनमें से, ताकि हम उस पैटर्न को क्लियरली देख सकें। थर्ड पॉइंट है द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी प्रेफरेबली बी इक्वल, कि जो एम्पलीट्यूड वेव का है, वेव की जो ऊंचाई होती है कि कहाँ तक उस वेव का जो क्रस्ट और ट्रफ जाते हैं उसे एम्पलीट्यूड कह देते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो वेव का है वो टू सोर्सेज का वो इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है द टू सोर्सेज शुड प्रेफरेबली बी मोनोक्रोमेटिक। दोनों सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स होने चाहिए, मतलब इनके अंदर एक ही कलर की वेवलेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ द कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों जो सोर्सेज हैं जिनका हम इंटरफेरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों काफ़ी नज़दीक होने चाहिए। जैसे कि हमने एक स्लिट ली थी और उससे आगे थोड़ी सी दूरी पे दो छोटी छोटी स्लिट्स ली थी। बहुत नैरो स्लिट होती हैं ये, और इनके बीच का गैप भी बहुत कम लिया जाता है ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से विजिबल हो सके। नेक्स्ट है द टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्सेज और वेरी नैरो। ये बात मैं अभी कर चुका हूँ कि दोनों सोर्स बहुत छोटे होने चाहिए, मतलब उन स्लिट के जो है साइज़, डायमीटर, वो बहुत ही कम होना चाहिए। तब ये दोनों सोर्स जो हैं काफ़ी अच्छा क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेंगे, जिसे कि हम आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये थी कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आगे हमने स्टार्ट करना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Diffraction of light is the phenomena of bending of light around corners of any obstacle। कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है, कि लाइट का बेंड होना, जब कोई उसके बीच में कोई ऑब्स्टकल आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, तो उसके किनारों से लाइट बेंड हो जाती है। और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट, कि लाइट के रास्ते में कोई अपर्चर, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा वहाँ पे कुछ स्लिट थी। स्लिट मतलब छोटा सा होल, तो वहाँ पे उस होल के कॉर्नर्स जो होते हैं वहाँ से लाइट बेंड हो जाती है। इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस बेंडिंग, इस बेंडिंग की वजह से क्या होता है, लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टकल, कि ऑब्स्टकल की जो शैडो बननी चाहिए थी जहाँ पे, वहाँ भी लाइट पहुँच जाती है इस बेंडिंग की वजह से।
द लाइट दस डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। तो लाइट जो है अपने लीनियर पाथ से डेविएट हो जाती है, इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। This deviation becomes much more pronounced when the dimensions of the aperture or the obstacle are comparable to the wavelength of light। कि ये जो डेविएशन है लाइट का अपने पाथ से, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब ये जो अपर्चर है इसका साइज़ कंपैरेबल किसके होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। आउट ऑफ द 3 केसेस शोन, तो इस फिगर में नीचे 3 केसेस दिखाए गए हैं। डिफ्रैक्शन इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड व्हेन स्लिट विड्थ ए इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ लैम्डा। कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा कब हुई है, जब स्लिट की विड्थ जो है वेवलेंथ से बहुत कम है। अब फिगर नंबर ए में देखिए, सबसे पहली फिगर के अंदर स्लिट विड्थ को ए से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। तो आप फिगर में देख सकते हैं ये जो स्लिट की विड्थ है इसे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। तो अगर वेवलेंथ जो है लैम्डा है, तो अपर्चर का साइज है, या स्लिट कह लो या अपर्चर कह लो, इसका साइज लैम्डा से ज़्यादा है, तो डिफ्रैक्शन जो है वो बहुत कम है, लाइट सीधी की सीधी पास हो जाती है। लेकिन सेकंड केस में देखिए कि अगर ए का साइज इक्वल है लैम्डा के, तो डिफ्रैक्शन काफ़ी बढ़ जाती है। और थर्ड केस में अगर ए का साइज वेवलेंथ लैम्डा से बहुत कम है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्शन होती है यहाँ पे। जो लाइट सीधी जानी चाहिए थी वो साइडों में भी फैल जाती है। तो यही डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट इज शोन इन फिगर 6G.3। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है डिफ्रैक्शन के लिए ऐसे किया जाएगा। एक सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया, उसके आगे लेंस रख दिया है, उस सोर्स को हमने जैसे फोकस पे रखा, तो लेंस के फोकस से ये लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल बीम के फॉर्म में चलेगी। तो W' जो है एक पैरेलल बीम लाइट है, सेकेंडरी वेवलेट जिसे कहते हैं। ह्यूजन प्रिंसिपल के अंदर हमने पढ़ा था कि वेवलेट्स की फॉर्म में ही लाइट आगे बढ़ती है। तो ये जब इस स्लिट में से पास करेगी तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा, और उस डिफ्रैक्शन को हमने दूसरा लेंस रख के एक स्क्रीन पे फोकस कर दिया है। तो पॉइंट O जो है यहाँ पे इसका जो है सेंट्रल मैक्सिमा हमें बनता हुआ दिखाई देगा, सुपरपोजिशन हो जाएगा इन वेव्स का। तो एक्सप्लेनेशन देखिए इस एक्सपेरिमेंट का। S इज़ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। S एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, हेल्ड एट द फोकस ऑफ अ कोलिमेटिंग लेंस L1। तो एक कन्वर्जिंग लेंस को लिया गया है, L1 उसका नाम है। तो उसके जो है हमने फोकस पे एक लाइट सोर्स रख दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी एक वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द लेंस विद अ प्लेन वेव फ्रंट W' इज मेड टू फॉल ऑन द सिंगल स्लिट AB। तो फोकस से जब लाइट चलेगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट में बदल जाएगी। तो उसकी जो वेव फ्रंट है उसको W' से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये सिंगल स्लिट AB के ऊपर फॉल करेगी। एज विड्थ ऑफ स्लिट AB इज इक्वल टू A। तो AB को हमने A लिया है, विड्थ ऑफ स्लिट को A ले लिया है। इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो जैसा कि A जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल है, देयरफॉर डिफ्रैक्शन ओकर्स ऑन पासिंग थ्रू द स्लिट, इसलिए डिफ्रैक्शन होगी यहाँ पे। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन XY विद द हेल्प ऑफ ए कन्वेक्स लेंस L2। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना है इसको हम फोकस कर देते हैं स्क्रीन XY पे एक कन्वेक्स लेंस L2 की हेल्प से। देखो ये हमने भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर वेवलेंथ जो है वो स्लिट के साइज़ के कंपैरेबल है, इक्वल है, या फिर जो है स्लिट का साइज वेवलेंथ से भी छोटा है, तो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होती है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट बैंड।
तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर एक ब्राइट बैंड होगा हैविंग अल्टरनेट डार्क एंड वीक ब्राइट बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड्स। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें आप ये सब जो है बैंड्स देख सकोगे डिफ्रैक्शन के बाद कैसे बनते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर सेंट्रल ब्राइट बैंड, मतलब सेंटर जो बैंड बनेगा वो ब्राइट होगा, और उसके बाद क्या होगा, डार्क बैंड आएगा सेंटर से दोनों तरफ, और फिर वीक ब्राइट आएगा। सेंटर वाला सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, वीक ब्राइट आएगा उसके बाद, ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन बोथ द साइड। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड से दोनों तरफ जो है वीक बैंड्स आते हैं, ब्राइट के बाद फिर दोनों तरफ डार्क आएगा, फिर दोनों तरफ ब्राइट आएगा, लेकिन वो सेंट्रल ब्राइट से थोड़ा वीक बैंड होता है, थोड़ा लाइट होता है। आगे देखिए थ्योरी। द सेट ऑफ पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन द स्लिट फ्रॉम ए प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। तो पैरेलल रेज जो है वो स्लिट पे फॉल कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश अकॉर्डिंग टू ह्यूजन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द अनब्लॉक्ड पोर्शन शोन डॉटेड। तो फिगर के अंदर जो स्लिट दिखाई गई है उसमें डॉटेड लाइन लगाई गई हैं। तो वो सभी जो पोर्शन हैं, सभी डॉट्स हैं, वो क्या काम करेंगे ह्यूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो सेकेंडरी वेवलेट का काम करेंगे और वो प्लेन वेव फ्रंट को आगे की तरफ सेंड कर देंगे। सेंड आउट सेकेंडरी वेवलेट इन ऑल द डायरेक्शन। तो सेकेंडरी वेवलेट को सभी डायरेक्शन में जो है मूव कर देंगे। द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर सी of the slit lying in the portion CA and CB of the wavefront travel the same distance in reaching O। तो जो ये सेकेंडरी वेव्स है ये आगे बढ़ेंगी, तो ये सेंटर से जो इक्विडिस्टेंस्ड है कौन कौन सी, CA और CB, ये जो वेव फ्रंट है ये O तक पहुंचने के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, एंड हैंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 0। अब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, जिसकी वजह से ये क्या करेंगी, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी। दीज सेकेंडरी वेव्स रीएनफोर्स ईच अदर। ये एक दूसरे को जो है सुपर इम्पोज कर देंगी कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाता है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगी, रिजल्टिंग द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट O, जिससे कि पॉइंट O पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है जो कि काफ़ी ब्राइट होती है। तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने सिंगल स्लिट से किया। इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से लर्न करना है और मेमोराइज करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।